रात के सन्नाटे में डूबे स्कूलों के बारे में एक अजीब बात है। दिन में हजारों आवाजों, हंसी और कदमों की आहट से गूंजने वाली दीवारें रात होते ही एक गहरी भारी खामोशी ओढ़ लेती है। लेकिन ये खामोशी कभी पूरी तरह खाली नहीं होती। इसमें दिन भर की यादें, अनकही बातें और कुछ पुराने राज दफन होते हैं। ये वो जगहें हैं जहां हर कोना एक कहानी छुपाए बैठा है और हर परछाई किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि रात में बाथरूम में आवाजें क्यों गूंजती हैं। वो इसे सिर्फ पुरानी पाइपों की गड़गड़ाहट या हवा का खेल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ये सिर्फ आवाज नहीं होती, ये एक गूंज होती है जो किसी गुजरे हुए पल से आती है। एक ऐसी फुसफुसाहट जो वक्त के पार से सुनाई देती है। कभी कभी यह एक वादा होता है, एक अधूरा वादा जो किसी की रूह को इन दीवारों से बांध देता है, इंसाफ या शायद किसी साथी का इंतजार करते हुए। इस खामोशी में हर छोटी सी आवाज भी पहाड़ जैसी लगती है। दूर किसी लॉकर का अपने आप बंद हो जाना, हवा का दरवाजों से टकराकर एक अजीब धुन बनाना। ये वो आवाजें हैं जो आपको यकीन दिलाती हैं कि आप अकेले नहीं हैं, भले ही आप किसी को देख ना पा रहे हो। आज रात उस वादे का नाम रिया है, एक नाम जो इस स्कूल के गलियारों में फुसफुसाया जाता है, एक कहानी जो वक्त की धूल में खो चुकी है। और यह रोहन है, 16 साल का, अपनी स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन। आज एक जरूरी मैच जीतकर उसके कंधे जीत के बोझ और दिन भर की मेहनत की थकान से झुके हुए हैं। वह बहादुर है, अपने दोस्तों का हीरो, लेकिन इस वक्त वह बस एक थका हुआ लड़का है जो घर जाना चाहता है। देर शाम प्रैक्टिस के बाद जब बाकी सब जा चुके थे, उसे याद आया कि उसने अपनी पानी की बोतल लॉकर रूम में ही छोड़ दी है। लौटते वक्त उसे प्यास ने सताया। स्कूल की बिल्डिंग अब एक अनजान जगह लग रही थी। हर आवाज गूंज रही थी, हर परछाई नाच रही थी। वह ग्राउंड फ्लोर के उस पुराने डिम वॉशरूम की तरफ बढ़ा जिसे ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। हवा में सफाई वाले केमिकल और सीलन की मिलीजुली गंध थी, एक ऐसी गंध जो पुरानी यादों और भुला दिए गए डर को ताजा कर देती है। उसने नल खोला, लेकिन पाइपों से एक घरघराहट के सिवा कुछ नहीं आया। नल सूखा था, पर खामोशी में उसे एक और आवाज सुनाई दी। पास वाले बेसिन से एक लगातार टैपिंग की आवाज, एक ऐसी लय जो किसी मशीन की नहीं हो सकती थी। टैप टैप टैप, जैसे कोई उंगली से शीशे पर दस्तक दे रहा हो। घबराकर वह अपने फोन की टॉर्च जलाता है। रोशनी की तेज लकीर अंधेरे को चीरती हुई सीधे सामने लगे बड़े से आईने पर पड़ती है। आईने में उसकी अपनी परछाई उसे घूर रही थी, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी परछाई अकेली नहीं है। एक और धुंधला साया उसके बगल में खड़ा था जो रोशनी पड़ते ही गायब हो गया। उसने अपनी आंखें झपकाईं, सोचा यह सिर्फ उसकी थकी हुई आंखों का धोखा है। पर जब उसने दोबारा देखा तो वह वहीं थी। आईने में उसके ठीक बगल में स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा चादर की तरह पीला था, जैसे उसमें खून की एक बूंद भी ना हो, और उसकी आंखें, वो आंखें बिल्कुल खाली थी। दो गहरे अंधेरे कुएं जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। रोहन का दिल जोर से धड़का। वह झटके से मुड़ा, पीछे कोई नहीं था, बाथरूम खाली था। सिर्फ उसकी सांसों की आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। Look at me. तभी एक ठंडी फुसफुसाहट आईने के अंदर से आई और दरवाजा एक जोरदार क्लिक की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। ऊपर लगी इकलौती ट्यूबलाइट बुरी तरह से फ्लिकर करने लगी, जिससे परछाइयां पागलों की तरह नाचने लगी। एक स्टॉल का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। सिंक के ड्रेन से एक अजीब गुड़गुड़ाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई पानी के नीचे से सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। और फिर वो आवाज शुरू हुई। छत पर रखे पानी के टैंक से एक धमक आ रही थी जो अब किसी दिल की धड़कन की तरह बज रहा था। हर धमक के साथ बाथरूम की हवा और ठंडी होती जा रही थी। I'm Ria. मैं 2008 में यहीं मर गई थी। आईने के पार से उसकी आवाज आई, उदासी और अकेलेपन से भरी हुई। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं सालों से यहाँ फंसी हुई हूँ, इंतजार कर रही हूँ। रोहन ने अपनी आंखों से देखा जब लड़की की परछाई शीशे से बाहर आने लगी। उसका जिस्म कांप रहा था, जैसे वह पानी से बनी हो। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। Stay, take my place. उसका हाथ, जो अब शीशे से पूरी तरह बाहर था, रोहन के कंधे की तरफ बढ़ा,
जैसे ही उसकी उंगलियों ने रोहन को छुआ, उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा महसूस हुआ। एक ऐसी ठंड जो हड्डियों तक कांप गई। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वह चिल्लाता है, पर सिर्फ हम खामोशी में। कमरे की ठंडक अब असहनीय हो चुकी थी। रोहन की हर सांस हवा में जम रही थी, एक घना कोहरा बना रही थी जो आईने की सतह पर फैल गया। उसकी अपनी गर्मी, उसकी अपनी जिंदगी, जैसे कोई खींच रहा था। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसकी चीख, टैंक की धड़कन, लाइट की फ्लिकरिंग, सब कुछ थम गया। उसकी आवाज जैसे मिट सी गई। अगली सुबह स्कूल का वॉचमैन अपनी ड्यूटी पर आया। उसने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद पाया। दरवाजा तोड़ने पर उसने रोहन को जमीन पर बेहोश पाया। जल्द ही प्रिंसिपल और कुछ स्टाफ भी वहां पहुंच गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल का सबसे होनहार खिलाड़ी रात भर एक बंद बाथरूम में क्या कर रहा था। जब रोहन ने आंखें खोली तो वह खोखला दिखता था। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, कोई डर नहीं, कोई खुशी नहीं। वो आंखें अब उसकी नहीं थी। I'm Ria now. रोहन को घर भेज दिया गया, लेकिन वो रोहन कभी वापस नहीं आया। उसकी जगह एक खाली जिस्म था जिसमें किसी और की रूह बसती थी। रिया को आजादी मिल गई थी, लेकिन उसकी कीमत रोहन को चुकानी पड़ी। अब वो आईने के उस पार फंस गया था, एक और अधूरा वादा बनकर। तो अगली बार अगर तुम कभी रात के 3 बजे किसी सुनसान स्कूल के बाथरूम में फंस जाओ और तुम्हें नलों से पानी टपकने की आवाज आए, तो हिम्मत करके भी आईने में मत देखना, क्योंकि अगर तुम्हें वहां कोई परछाई मुस्कुराती हुई दिखे तो याद रखना, वो परछाई तुम्हारी नहीं हो सकती।